Hello guys, welcome to you English with Pramod Kumar. Guys, today we discuss about past continuous tense. प्यारे बच्चों, आज की क्लास टेंस पर होगी। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है। आज हम लोग पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही अच्छी होगी। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। प्यारे बच्चों, यदि क्लास आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये चैनल का लोगो है, लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करें। चलिए, अटेंशन प्लीज। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके अन्य कौन कौन से नाम हैं या किस नाम से उसको जाना जाता है, अदर नेम भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, चैनल नेम है @English with प्रमोद कुमार। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पास्ट टेंस का ये सेकेंड पार्ट है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहा जाता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को ही बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्यारे बच्चों, ये तीनों टेंस एक ही हैं, बस नेम चेंज है। जो टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तीनों टेंस सेम ही हैं, नेम चेंज है सिर्फ। प्यारे बच्चों, तो चाहे आपसे कोई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूछ ले, या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पूछ ले, या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पूछ ले, तीनों टेंस की एक ही पहचान होती है और एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। नेम चेंज है प्यारे बच्चों, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही दूसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही अदर नेम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इतनी बात समझ में आई? चलिए प्यारे बच्चों, पहचान देख लेते हैं। पहचान प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। कैसे हम पहचानेंगे कि हिंदी का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसका एंड अंत रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसका अंत रहा था, रही थी, रहे थे पर आकर के रुक जाए तो समझ लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ ले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो क्या बोलेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? यही रहा था,
रही थी, रहे थे। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। यानी प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस के ही दो अदर नेम हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जो पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की होगी वही पहचान पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की है और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की है। ओके प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई? पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, कोई भी हिंदी का सेंटेंस है जिसका अंत रहा था, रही थी, रहे थे, इन वर्ड्स पर आकर के समाप्त हो जाए, उसको बोलेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। प्यारे बच्चों, पहचान समझ में आ गई? रहा था, रही थी, रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, टेंस की पहचान देख लिया हमने। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिए, वाज और वर, वाज और वर। प्यारे बच्चों, वाज कहाँ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ध्यान दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हम यूज करेंगे? वाज। क्या यूज करेंगे? वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर। सिंगुलर के साथ प्यारे बच्चों वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? वाज। प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे? वर। प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है, जो आपका प्रोनाउन आई, प्रोनाउन जो आई होता है, आई के साथ वाज ही यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? वाज। आई के साथ क्या यूज करेंगे? वाज। इतनी बात समझ में आई? सिंगुलर के साथ वाज, आई के साथ वाज। वर कहाँ यूज होगा? प्लूरल। कहाँ यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज करेंगे। ओके, चलिए रूल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाज और वेर। वाज कहाँ लगेगा? सिंगुलर के साथ। वेर कहाँ लगेगा? प्लूरल के साथ। प्रोनाउन आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वेर यूज की जाएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी। वर्ब में क्या लगाएंगे आप लोग? आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? चलिए वंस अगेन प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। क्या यूज होगा? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। प्यारे बच्चों, कई बुक में आपको मिल जाएगा कहीं कहीं पर कि वाज वर्ब के बाद सीधा आपको मिलेगा कंप्लीमेंट। क्या मिलेगा? कंप्लीमेंट मिलेगा। प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यही जो होता है कंप्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्लीमेंट। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए प्यारे बच्चों। वह अपना कार्य कर रही थी। ट्रांसलेट करिए हिंदी इंटू इंग्लिश। चलिए, वह अपना कार्य कर रही थी। प्रोनाउन क्या यूज करेंगे आप लोग? सी। क्या यूज करेंगे? सी।
सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, वाज। अपना कार्य कर रही थी तो डूइंग, डूइंग। सी माने वह, वाज मीन्स थी, डूइंग माने कर रही। पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, हर। शी के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज होगा, हर। ओके, हर वर्क, हर वर्क। सेंटेंस क्या हो गया, सी वाज डूइंग हर वर्क। ओके, बात समझ में आई। यहां पर हर क्या है, सी का पजेसिव एडजेक्टिव है प्यारे बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, डूइंग क्या है, वर्ब है, क्योंकि डू मीन्स करना होता है। और हमने क्या कहा था, वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी, तो हमने क्या कर दिया, प्लस आईएनजी, तो क्या हो गया, डूइंग। क्या हो गया, डूइंग। सी वाज डूइंग हर वर्क। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग इसको ट्रांसलेट करिए। चलिए, सेंटेंस है, वह कल अपने मित्रों के साथ मूवी देख रहा था। यहाँ पर प्यारे बच्चों वह कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वह कल अपने मित्रों के साथ मूवी देख रहे थे। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, वह कल अपने मित्रों के साथ मूवी देख रहे थे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दे मीन्स वह, दे मीन्स वह, और दे कैसा है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वर। कौन सी यूज करेंगे, वर, दे वर। ओके, अब यहाँ पर देख रहे थे, देखना की क्या लगाएंगे, सी। इसी में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा सीइंग। दे वर सीइंग आ मूवी, दे वर सीइंग आ मूवी। और प्यारे बच्चों, दे के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे, देयर, देयर। मित्रों की क्या लगाएंगे, फ्रेंड्स। ओके, दे वर सीइंग आ मूवी। एक मिनट, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए यहां पर क्या कर लेंगे, वह, तो हो जाएगा दे वेयर सीइंग मूवी, दे वेयर सीइंग मूवी, दे वर सीइंग मूवी। अपने मित्रों के साथ, तो प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, विथ। क्या यूज करेंगे, विथ। प्यारे बच्चों, दे के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, देयर। उसके बाद मित्रों की क्या हो जाएगी, फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स। कल की क्या लिखेंगे, ईस्टरडे। क्या लिखेंगे, ईस्टरडे। ईस्टरडे मीन्स कल। ओके, तो सेंटेंस क्या हो गया, दे वर सीइंग अ मूवी विथ देयर फ्रेंड्स ईस्टरडे। वह कल अपने मित्रों के साथ मूवी देख रहे थे। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई। दियर यहाँ पर लग गया अपने के, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, दियर होता है। तो दे वर सीइंग अ मूवी विद दियर फ्रेंड्स ईस्टरडे। बात समझ में आई। नेक्स्ट चलिए, रोहिणी कल अपनी मम्मी के साथ मेला जा रही थी। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। रोहिणी कल अपनी मम्मी के साथ मेला जा रही थी। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहिणी, तो हम लोग लिखेंगे रोहिणी। ओके, सब्जेक्ट हमारा रोहिणी, तो हो जाएगा रोहिणी। सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, यूज। सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, वाज। क्या लिखेंगे, वाज। रोहिणी वाज। ओके, रोहिणी वाज। गो मीन्स जाना, और रही है तो इसी में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग।
रोहिणी वाज गोइंग टू, कहाँ जा रही थी? मेला। FAIR, फेयर, फेयर मीन्स मेला। रोहिणी वाज गोइंग टू फेयर। अपनी मम्मी के साथ तो प्रेपोजिशन यूज करेंगे विथ, क्या यूज करेंगे? विथ। रोहिणी के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे? हर, तो हो जाएगा हर, विथ हर मदर। ओके, विथ हर मदर। प्यारे बच्चों, ईस्टरडे मीन्स होता है कल। टुमारो माने भी कल होता है। टुमारो मीन्स आने वाला कल, ईस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस क्या बन गया? रोहिणी वाज गोइंग टू फेयर विथ हर मदर ईस्टरडे। बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम? यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। रोहिणी वाज गोइंग टू फेयर विथ हर मदर ईस्टरडे। ओके, बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए आप लोग इसको बनाइए। हम कल तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहे थे। चलिए, हम कल तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी। बी कैसा है? प्लूरल है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वेयर। वी वेयर, पढ़ाना की टीच। ओके, टीच हो गया। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था, वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा आईएनजी, हो जाएगा टीचिंग। क्या हो जाएगा? टीचिंग। टीचिंग, वी वेयर टीचिंग। किसको पढ़ा रहे थे? तुम्हें, तो यू। ओके, क्या पढ़ा रहे थे? ग्रामर। टीचिंग यू ग्रामर। GRAMMAR, ध्यान रखिए ग्रामर की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। GRAMMAR एग्जाम में आ सकती है। वी वेयर टीचिंग यू ग्रामर, हम तुम्हें ग्रामर पढ़ा रहे थे। कब भैया पढ़ा रहे थे? कल, तो ईस्टरडे क्या हो जाएगा? ईस्टरडे। वी वर टीचिंग यू ग्रामर ईस्टरडे। बात समझ में आई? ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर टाइपिंग में पढ़ा कर लीजिए। ओके, हम कल तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहे थे। वी वेयर टीचिंग यू ग्रामर ईस्टरडे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। डाकिया कल तुम्हारे गांव जा रहा था। चलिए, डाकिया कल तुम्हारे गांव जा रहा था। सब्जेक्ट हमारा क्या है? डाकिया। तो क्या लिखेंगे? द पोस्टमैन। द पोस्टमैन सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे? वाज। गो मीन्स जाना, रहा है तो क्या लगाएंगे? ING। द पोस्टमैन वाज गोइंग, डाकिया जा रहा था तुम्हारे गांव। द पोस्टमैन वाज गोइंग योर विलेज। गोइंग योर विलेज। द पोस्टमैन वाज गोइंग योर विलेज। डाकिया तुम्हारे गांव जा रहा था। विलेज, विलेज मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? गांव, विलेज। ओके, कल ईस्टरडे। आई बात समझ में? द पोस्टमैन वाज गोइंग योर विलेज ईस्टरडे। आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट, मैं कल एक पतंग बना रहा था। चलिए प्यारे बच्चों, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं कल एक पतंग बना रहा था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, तो हो जाएगा आई के साथ प्यारे बच्चों वाज यूज होगा। क्या यूज होगा? वाज। कौन सी हेल्पिंग रो आएगी? वाज आएगी भैया। आई वाज। उसके बाद बना रहा, मेक मीन्स बनाना।
आईएनजी यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। आई वॉज मेकिंग अ काइट, आई वॉज मेकिंग अ काइट, मैं एक बना रहा था, क्या बना रहा था, पतंग। आई वॉज मेकिंग अ काइट, मैं एक पतंग बना रहा था। ओके, स्टरडे मीन्स कल, स्टरडे मीन्स कल। प्यारे बच्चों, आई के साथ क्या यूज करेंगे, वाज। सुन लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, आई के साथ वाज, और प्यारे बच्चों प्लूरल, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, वेयर। क्या यूज करेंगे, वेयर। बस इतने ध्यान रखना है। और कोई भी सेंटेंस आएगा वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी। ओके प्यारे बच्चों, तो आज के टेंस जो है उनका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। प्यारे बच्चों, तीनों सेंटेंस एक ही हैं, ध्यान में रखिएगा। ये तीनों पार्ट हैं, एक ही टेंस के हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, मोची कल जूते बना रहा था। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मोची कल जूते बना रहा था। प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे मोची की। मोची हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, द कोबलर, COBBLER। कोबलर मीन्स क्या होता है, मोची होता है। क्या होता है, मोची। द कोबलर, कितना मोची है, 1, तो क्या यूज करेंगे, वाज। द मोची वाज मेकिंग, द कोबलर वाज मेकिंग द शूज। ओके, उसके बाद कल, स्टरडे। द कोबलर वाज मेकिंग द शूज स्टरडे। समझ में आई बात, एनी प्रॉब्लम। ओके, द कोबलर वाज मेकिंग द शूज स्टरडे। आगे बढ़ा जाए, नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट, बच्चे कल फुटबॉल खेल रहे थे। बच्चे कल फुटबॉल खेल रहे थे। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट यहाँ पर है बच्चे, तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। उसके बाद वर, बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेयर। खेलना की क्या होती है, प्ले। प्ले मीन्स खेलना, इसी में लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग द फुटबॉल, प्लेइंग द फुटबॉल। प्यारे बच्चों, स्टरडे माने कल। ओके, स्टरडे मीन्स कल। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग द फुटबॉल स्टरडे। समझ में आ रहा है, ओके नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग द फुटबॉल स्टरडे। एनी प्रॉब्लम, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू टेल इन कमेंट बॉक्स। लोमड़ी कल अंगूर ढूंढ रही थी। चलिए प्यारे बच्चों, अंगूर की कहानी, लोमड़ी की कहानी बहुत पुरानी है। अंगूर जो है लोमड़ी के साथ अटैच हैं भाई। लोमड़ी कल अंगूर ढूंढ रही थी। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है, लोमड़ी। सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, लोमड़ी। द फॉक्स, द फॉक्स वाज। कितनी फॉक्स है, रही थी, एक है, सिंगुलर है तो वाज यूज करेंगे। द फॉक्स वाज, ढूंढना की क्या लगाएंगे, लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर। प्यारे बच्चों, सर्चिंग भी आप यूज कर सकते हैं। लुकिंग फॉर द ग्रेप्स,
लुकिंग फॉर द ग्रेप्स, द फॉक्स वाज लुकिंग फॉर द ग्रेप्स, लोमड़ी कल अंगूर ढूंढ रही थी। प्यारे बच्चों यहाँ पर कल की अंग्रेजी रहेगी यस्टरडे माने कल। एनी प्रॉब्लम? सेंटेंस द फॉक्स वाज लुकिंग फॉर द ग्रेप्स यस्टरडे। लोमड़ी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लुकिंग यहाँ पर क्या है? वर्ब है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। ओके। ग्रेप्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यस्टरडे क्या आपका अदर वर्ड है, कंप्लीमेंट है। क्या है? कंप्लीमेंट है प्यारे बच्चों। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। वह कल लड्डू खरीद रहा था। प्यारे बच्चों यहाँ पर कर लीजिए खरीद। एक मिनट, टाइपिंग एरर है प्यारे बच्चों, आप लोग मेंशन मत करिए। प्यारे बच्चों वह का आपका वह कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वह। ओके। वह कल लड्डू खरीद रहे थे। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? वह। वह की अंग्रेजी क्या होती है? दे। दे मीन्स वह। दे कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो वेयर यूज करेंगे। दे वर। खरीदना की क्या होती है? बाई। फिर हो जाएगा बाइंग। दे वेर बाइंग द। प्यारे बच्चों स्वीट बॉल मीन्स लड्डू होता है, मिठाई का गेंद, स्वीट बॉल्स। दे वर बाइंग द स्वीट बॉल। स्वीट बॉल मीन्स क्या होता है? लड्डू। यस्टरडे। ओके। दे वर बाइंग द स्वीट बॉल्स यस्टरडे प्यारे बच्चों। ओके, समझ में आया? स्वीट बॉल मीन्स लड्डू। ओके। नेक्स्ट, तुम्हारा दोस्त कल तुम्हें आवाज दे रहा था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तुम्हारा दोस्त कल तुम्हें आवाज दे रहा था प्यारे बच्चों। तुम्हारा दोस्त सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? तुम्हारा दोस्त। तो लिखेंगे योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा दोस्त फ्रेंड लगेगा। क्या लगेगा? फ्रेंड या FRIEND। योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त। कितने दोस्त हैं? एक है, तो क्या यूज करेंगे? वाज। योर फ्रेंड वाज कॉलिंग कॉलिंग यू। कॉलिंग मीन्स आवाज दे रहा था, यू मीन्स तुम्हें। यस्टरडे। ओके। योर फ्रेंड वाज कॉलिंग यू यस्टरडे। प्यारे बच्चों सब्जेक्ट यहाँ पर है योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त। दोस्त सिंगुलर है, वाज यूज हो गया। कॉलिंग यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे कंप्लीमेंट। योर फ्रेंड वाज कॉलिंग यू यस्टरडे। प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब से जितना भी सेंटेंस होता है सब कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है प्यारे बच्चों। हेल्पिंग वर्ब से छोड़ करके जितना भी वाक्य है सब कंप्लीमेंट होगा। ओके, तो कॉलिंग यू यस्टरडे कंप्लीमेंट है। ये क्या है? कंप्लीमेंट है, सेंटेंस का संपूरक है ये, कंप्लीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, वह कल गन्ना खरीद रहा था। चलो भाई गन्ना, गन्ने की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चों? नोट कर लीजिए, शुगर केन। शुगर केन मीन्स गन्ना। चलिए वह कल गन्ना खरीद रहा था प्यारे बच्चों।
तो ही वाज बाइंग, ही माने वह, वाज मीन्स था, बाइंग माने खरीद रहा था। क्या खरीद रहा था? गन्ना। द शुगर कैन, यस लगाएंगे प्यारे, शुगर कैन्स। ही वाज बाइंग द शुगर कैन्स। कल, कल की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? ईस्टरडे, YESTER, ईस्टरडे। प्यारे बच्चों, ही वाज बाइंग द शुगर कैन्स ईस्टरडे। कौन सा टेंस आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अदर नेम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, अदर नेम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्यारे बच्चों, पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं? वाज कामा वेयर, वाज कामा वेयर। रूल क्या है? सब्जेक्ट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज लगेगा तो वाज लगाएंगे, वर लगेगा तो वर लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट अर्थात ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य किया करें प्यारे बच्चों। कमेंट एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हमको पता चलेगा कि क्लास में क्या सुधार किया जाए या क्लास कैसी चल रही है। जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट अवश्य करें, जो भी इस लेक्चर को देखे कमेंट करें। नेक्स्ट, वह अपने मित्रों के साथ कल शहर जा रहा था। आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत है। वह कल अपने मित्रों के साथ कल शहर जा रहा था, जा रहा था। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, वह अपने मित्रों के साथ कल शहर जा रहा था। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वह है। क्या है? वह। तो हो जाएगा ही, सिंगुलर है तो लगाएंगे वाज। ध्यान दीजिए, मेन सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर वह है, ही। मित्र जो है साथ में है। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। ओके, ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग टू सिटी। ही वाज गोइंग टू सिटी, वह कल शहर जा रहा था प्यारे बच्चों। विथ, विथ मीन्स साथ, हिज मीन्स अपने, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। ओके, कल की अंग्रेजी क्या यूज करेंगे? ईस्टरडे। ईस्टरडे मीन्स कल। तो ही वाज गोइंग टू सिटी विथ हिज फ्रेंड्स ईस्टरडे। प्यारे बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्यारे बच्चों, माता जी कल मंदिर जा रही थीं। माता जी कल मंदिर जा रही थीं। सब्जेक्ट हमारा है माता जी, लिखेंगे द मदर। मदर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज। द मदर वाज गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। द मदर वाज गोइंग टू टेम्पल, माता जी मंदिर जा रही थी। ईस्टरडे, कल। ओके, द मदर वाज गोइंग टू टेम्पल ईस्टरडे। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, चलिए, मोर कल जंगल में नाच रहा था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मोर कल जंगल में नाच रहा था। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट यहाँ पर मोर है तो क्या लिखेंगे? द पिकॉक।
द पिकॉक, PEACOCK, द पिकॉक, PEACOCK। पिकॉक मीन्स क्या होता है? मोर। कितने मोर हैं? एक है, वाज लगेगा। द पिकॉक वाज। ओके। डांस मीन्स नाचना। द पिकॉक वाज डांसिंग, ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। द पिकॉक वाज डांसिंग द पिकॉक वाज डांसिंग। मोर नाच रहा था। कहाँ नाच रहा था? जंगल में। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। उसके बाद यस्टरडे। ओके। द पिकॉक वाज डांसिंग इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। चलिए, बात समझ में आई प्यारे बच्चों? नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, शेर कल जंगल में दहाड़ रहा था। शेर कल जंगल में दहाड़ रहा था। सब्जेक्ट हमारा क्या है? शेर। द लॉयन। क्या सब्जेक्ट है? द लॉयन। ओके। द लॉयन, इसको लाइन मत पढ़िएगा, लॉयन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? लॉयन। द लॉयन वाज, रोर मीन्स दहाड़ना होता, ROAR। रोर मीन्स क्या होता है? दहाड़ना। ओके। द लॉयन वाज रोर, इसी में क्या लगा देंगे? ING तो हो जाएगा रोरिंग। क्या हो जाएगा? रोरिंग। द लॉयन वाज रोरिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। द लॉयन वाज रोरिंग इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग स्किप कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही अदर नेम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस अदर नेम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इन तीनों टेंस सेम हैं। क्या है ये? सेम हैं। ये एक ही हैं। 3 नाम से जाना जाता है ये। एग्जाम में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस न पूछ करके इम्परफेक्ट पूछ लेगा या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पूछ लेगा कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान क्या होती है। यदि आप सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस ही नाम जानेंगे तो एग्जाम में गलत करके आप चले आएंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, यदि नाम नहीं जानते हैं, परिचित नहीं हैं, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। ओके। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? वाज, कामा, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ओके, बात समझ में आई प्यारे बच्चों? वाज कहाँ लगेगा? ये भी ध्यान दे लीजिए प्यारे बच्चों। आई के साथ वाज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगेगा। प्यारे बच्चों, वर्ब में क्या लगेगी? ING। वर्ब में क्या लगेगी? ING। प्यारे बच्चों, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा रहा। आप लोग क्लास को शेयर करें,
एंजॉय करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।